ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सब अति पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिवस पर आपस में मंगल मिलन कर रहे हैं। बहुत खुशियाँ अनुभव कर रहे हैं। हम सभी भारत के भारतीय, चाहे भारत में चाहे विदेश में जहाँ भी रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत बहुत खुशी से मनाते हैं। ये अति हर्ष का दिवस और श्री कृष्ण कितना प्यारा, सबको मन भावन, क्योंकि श्री कृष्ण को देखते ही ऐसी पवित्र अनुभूति होती है जिससे सभी को उसके प्रति कशिश क्यों होती है? क्योंकि श्री कृष्ण के मस्तक के पीछे संपूर्ण पवित्रता का ताज है। उसे पावन देवता, देवात्मा और उसकी कई प्रकार की महिमा भी सब गाते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आध्यात्मिक ज्ञान योग द्वारा श्री कृष्ण की महिमा करते हैं। हमारे हर सेवा केंद्र पर विशेष श्री कृष्ण श्री राधे दोनों के लिए विशेष स्थान, विशेष उनकी तस्वीरें और उनको हम सभी बहुत बहुत सम्मान की तरह स्थान देते हैं, क्योंकि लक्ष्य ही है मनुष्य से देवता बनने का। तो आपको जानकर खुशी होगी कि जिसका हम कल जन्मदिन मनाएंगे वह श्री कृष्ण आ रहे हैं। जी हाँ, श्री कृष्ण आ रहे हैं। आपने सुना था कि कलयुगी घोर अंधकार की रात्रि और उसमें जो जो बातें सुनी थी वह सब बातें अभी मौजूद हैं। आंतर विग्रह, हिंसा, वैमनस्य, द्वेष, गुनामत की और भी कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं और अनिश्चितता, और अभी तो इस कोरोना ने और भी नेगेटिविटी फैला के रखी है। कोई किसी के साथ नहीं है, संगठन नहीं है, कोई किसी के पास नहीं जा सकता। ये जो विषमताएं चल रही है, तो कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो फूट जाएगा। तो अति के बाद अंत होता है। तो अंत के बाद क्या होगा? इस संसार में क्या दिखाई देगा? तो परमात्मा शिव भगवान, जिसकी हम महिमा गाते हैं महाशिवरात्रि, वो परम पिता शिव ज्योति स्वरूप स्वयं आकर इस कलयुग की अज्ञान घोर रात्रि में आकर हमें नया ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं कि जो कलयुग में दुख है, अशांति है, ये कायम नहीं रहेगी। ये धरा पावन धरा होगी, जिसका पहला पहला जन्म लेने वाला दैवी राजकुमार श्री कृष्ण होगा। आपको यहाँ इस चित्र में बताया है, वह दैवी राजकुमार हाथ में स्वर्ग का गोला लेकर दिखाई दे रहा है। देखो कितना प्रिय लग रहा है। तो श्री कृष्ण को परमात्मा ने ऐसा ऊंचा पद कैसे धारण कराया? तो श्री कृष्ण की महिमा में हम श्याम सुंदर कहते हैं। तो जब आत्मा पतित बनती है तो श्याम कहा जाता है, और जब पावन बनती है तो उसे सुंदर कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम,
परमात्मा सत्य है, सुंदर है, माना परम पवित्र है, जो कभी अपवित्र नहीं बनते। तो सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम माना कल्याणकारी। तो भगवान आकर ऐसी रमणीक दुनिया, आपको इस चित्र में भी बताया, सत्ययुगी पावन दुनिया, श्री राधे कृष्ण की दुनिया, और जो बड़े होकर के श्री लक्ष्मी नारायण का पद धारण करते हैं, राजगद्दी पर बैठेंगे। तो ऐसी सुख की दुनिया आने वाली है। आज की दुखमयी दुनिया में सभी का दिल मुरझाया हुआ है, चेहरा मुरझाया हुआ है, अति शोक में है, अति दुख में है। परंतु ये दुख हरता सुख करता परमात्मा कालांतर में, इस समय यही कलयुग के अंतिम एंड सतयुग के स्थापना के समय, पैराडाइज की स्थापना के समय, वैकुंठ स्वर्ग की स्थापना के समय, भगवान एक बार अवतरित होकर के पुनः नई दुनिया, सत्युगी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया स्थापन कर रहे हैं। और ये जानकर आपको खुशी होगी कि वास्तव में श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। तो वो समय नजदीक भी है। तो जितना भी पापाचार चल रहा है, इसके बाद अंत है, अधर्म का अंत है। सत्य धर्म की स्थापना करने भगवान अवतरित हुए हैं, इसलिए उनका यादगार महाशिवरात्रि है। और उनके आने से श्री कृष्ण जैसी दुनिया आ रही है, जिसके लिए परमात्मा इस समय ज्ञान योग के द्वारा दिव्य गुणों की धारणाएं सभी को सिखा रहे हैं, सभी को संदेश दे रहे हैं कि आपको सतयुग में चलना है। आपने बाल गोपाल को बहुत बहुत झूले में झुलाया, खुशी से झुलाया, बहुत बहुत उसकी महिमा की, बहुत बहुत उसके नाच नखरे देखे। अब शिव बाबा परमात्मा जो सुप्रीम सोल है और जन्मा है, वे आकर के सारे विश्व को संदेश दे रहे हैं कि श्री कृष्ण की दुनिया में चलना है, श्री कृष्ण के साथ जीवन जीना है, श्री कृष्ण जैसा बनना है, श्री कृष्ण का सखा बनना है, श्री कृष्ण के महल में रहना है। तो इस समय आप ज्ञान योग की धारणा करके श्री कृष्ण जैसा ऊंचा पद पा सकते हो। एक कहावत है, मनुष्य से देवता ये करत न लागे बात। मनुष्य जब ऐसी करनी करे सो श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे सो श्री लक्ष्मी बने। ये भगवानुवाच स्वयं परमात्मा सारे विश्व को बता रहे हैं कि अब वो समय समीप है, अति के बाद अंत है। अतः जिसको भी श्री कृष्ण की दुनिया में चलना है, श्री कृष्ण का साथ देना है, वो गोवर्धन पर्वत उठा रहा है और आप गोप गोपियां बन उसका साथ दें, तो कैसे उठाएगा? ये कलयुग को गोवर्धन पर्वत कहते हैं और उसमें सच्चे सद्धर्म पर चलने वाले गोप गोपियों ने श्री कृष्ण को सहयोग दिया। तो ये सारी जो हमने बातें सुनी, कथाएं सुनी, कहानियां सुनी, चरित्र सुने, वो वास्तव में अभी समय चल रहा है। तो कलयुग रूपी अज्ञान को परमात्मा आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर कह रहे हैं कि इस जन्म में स्वयं को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा पिता को याद कीजिए, यही है राजयोग। तो आत्मा समझना माना देवभान से न्यारा होना। तो श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? वो देह से न्यारा था, इसलिए वो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधरम एवं सर्वगुण संपन्न था। क्या महिमा है! आज इस धरती पर सबसे उत्तम ते उत्तम कोई हो तो वह है श्री कृष्ण की आत्मा। तो परमात्मा ने श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमोधरम, मर्यादा पुरुषोत्तम एवं सर्वगुण संपन्न बनाया। इसलिए देखो उसका तेज
उसका स्वरूप, क्योंकि उसकी आत्मा भी कंचन है, सोने जैसी पवित्र। उसका शरीर भी कंचन काया वाला है, शरीर भी पवित्र है। कंचन काया वाला शरीर योग बल से मिलता है, जहाँ जितनी प्योरिटी उतना शरीर पवित्र। तो ऐसा देवत्व जहाँ कभी भी दुख नहीं होगा, देह धारण करने में, देह छोड़ने में, वहाँ सत्युग की दुनिया में अकाले मृत्यु नहीं होगी, डॉक्टर नहीं होगा, कोई जेल वगैरह भी नहीं होगा, कोर्ट कचहरी भी नहीं होगी, झगड़ा ही नहीं होगा। तो अति सुख की दुनिया आने वाली है। भगवान ऐसी दुनिया ला रहे हैं, जिसको वहाँ चलना है ऐसी दुनिया में, या वर्षा भगवान से प्राप्त करना है, तो वह इस जन्म में श्री कृष्ण जैसे गुण धारण करे, क्योंकि श्री कृष्ण पावन आत्मा है और सत्युग का पहला प्रिंस, पहली आत्मा। सत्युग की शुरुआत श्री कृष्ण से हो रही है और कंस की दुनिया अभी चल रही है। तो परमात्मा बताते हैं जहाँ सुख की दुनिया होगी वहाँ दुख नहीं होगा, वहाँ कोई कंस भी नहीं होगा। अभी कलयुग में दुख देने वाले कई आत्माएं हैं, जिसमें से परमात्मा बता रहे हैं कि वे वैसा पाठ अदा कर रहे हैं और देवात्माएं सत्युग की स्थापना का कार्य कर रही है। तो भगवान आकर नई दुनिया की देवभूमि, जो भारत कहा जाता है, ऐसी दुनिया की स्थापना करने पधार चुके हैं। ये दिव्य संदेश हम आज आपको जन्माष्टमी के दिन दे भी रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपको भी ऐसी दुनिया में चलना है। तो पावन दुनिया में चलने का आपको श्री कृष्ण इस चित्र द्वारा निमंत्रण भी दे रहे हैं। मुझे कितना तुम प्यार करते हो, मेरी दुनिया में मेरे साथ चलना है तो मेरे जैसे बनो, तो विश्व का मालिक बन जाओगे, नई दुनिया का मालिक बन जाओगे। कहते हैं ना, मक्खन श्री कृष्ण बहुत खाता था। वो मक्खन क्या है? तो नई दुनिया आज बहुत सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, परंतु वो हिंसा के आधार पर लड़ रहे हैं, क्रोध के आधार पर, अभिमान के आधार पर लड़ रहे हैं। तो जिसमें दिव्य गुण नहीं होता उसे विश्व का मालिक नहीं बना सकते, ये लॉ है। तो परमात्मा जो नई सृष्टि का रचयिता है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करने वाले, वो नई दुनिया की स्थापना कौन सी होगी? दुनिया तो अभी भी है, परंतु वर्तमान दुनिया को कलयुग कहते हैं और सत्युगी दुनिया की स्थापना का कार्य हम सभी ने सुना भी है कि ब्रह्मा जी द्वारा होता है। तो परमात्मा इस समय, इस कलयुग के अंत समय में ब्रह्मा की रचना रचकर ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं और आगे भी अभी हो रहा है और कुछ समय के बाद नई दुनिया आएगी। विनाश के नजारे तो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए श्री कृष्ण की आत्मा को विश्व महाराजन और विश्व महारानी श्री राधे कृष्ण बनेंगे। तो ऐसी दुनिया में साथ में चलने के लिए आपको श्री कृष्ण निमंत्रण दे रहा है कि आओ मेरे साथ और हम सब मिलकर के ये कलयुगी रूपी आसुरी दुनिया को परिवर्तन करने में भगवान के सहायक बने, साथी बने। तो ऐसी दुनिया, साथ साथ इसकी मुरली भी बहुत प्रचलित है कि मुरली की तान सुनकर गोपियां नाच उठती थी, मय हो जाती थी। वह ज्ञान मुरली, जितना जितना हम आत्माएं ज्ञान सुन करके स्व परिवर्तन करते हैं, अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करते हैं, तो ज्ञान को कहते हैं प्रकाश, सोजरा। तो जितनी जितनी हम आत्माएं ऐसे ज्ञान दीपक को जगाते हैं अपने अंदर, उतना उतना हम ज्ञान के स्वरूप बन जाते हैं। हमारी कर्म इंद्रिया इस समय पावन बनती है, हमारे श्रेष्ठ कर्म बनते हैं और हम अपने आप को दिव्य गुणों से
संपन्न बनाते हैं। जितना हम संपन्न बनाते जाते हैं उतना मुरली धारण हुई। इसलिए मुख द्वारा ज्ञान रतन बोलने हैं, मुख द्वारा ज्ञान रतन दूसरों में बांटने हैं। तो अभी अभी आपने जो ज्ञान सुना उन्हें रतन कहा जाता है। इन एक एक ज्ञान की रत्नों का बहुत बहुत हमारे श्रेष्ठ जीवन के साथ संबंध है। इसलिए परमात्मा कहते हैं बुद्धि पारस बनती है ज्ञान रत्नों से। फिर ऐसे ज्ञान के आधारित हम आत्माएं कर्म इंद्रियों द्वारा श्रेष्ठ कर्म करती है तो हमारे नैन भी श्री कृष्ण जैसे पावन बनते हैं। तो देखो पवित्रता का ताज देखा श्री कृष्ण का। केवल देवी देवताओं को ही मंदिर में बिठाया जाता है और किसी को नहीं, क्योंकि वे पूजनीय है, वे पवित्र है। तन मन संबंध दृष्टि वृत्ति कृति से क्या है, संपूर्ण पावन है। इसलिए देवी देवताओं को हम नमन करते हैं। तो ऐसी देवभूमि भारत बनने वाली है। अभी परमात्मा उसका कार्य आरंभ कर चुके हैं। तो आकर के आप भी श्री कृष्ण की दुनिया में चलने का पुरुषार्थ पढ़ाई करिए। तो श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म में इतनी ऊंची पढ़ाई स्वयं में धारण की जिससे उन्हें ऐसा ऊंचा पद मिला हुआ है। तो हमें श्री कृष्ण का ये ज्ञान परमात्मा जो सृष्टि का चैतन्य बीज है वे स्वयं आकर सृष्टि के आदि, सृष्टि के मध्य और सृष्टि के अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। इसलिए ऐसा जो आत्मा योग लगाती है परमात्मा से तो वो योगेश्वर बन जाती है। इसलिए आप श्री कृष्ण की महिमा में योगेश्वर भी कहते हो। तो श्री कृष्ण की आत्मा ने पूर्व जन्म में परमात्मा से योग लगाकर अपने आप को इतना श्रेष्ठ ऊंचा बनाया। और श्री कृष्ण को हम सभी बहुत बहुत दिल से प्यार करते हैं। आप भी प्यार करते हो तो आओ मिलकर हम सब कल ऐसी जन्माष्टमी मनाएं कि हम भी दिव्य बनते जाएं और ऐसे दैवी राजकुमार के साथ हमारा भी सतयुग में क्या हो एंट्री हो जाए। ठीक है। तो ऐसी पावन दुनिया आ रही है, देवों की दुनिया आ रही है। ये खुशखबरी हम आज आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। दुनिया में चलो। तो अभी चलने के लिए आप सभी को निमंत्रण है। श्री कृष्ण बुला रहा है, तैयार हो जाओ सभी। हाँ, श्री कृष्ण की दुनिया में चलने के लिए। तो उसके साथ देखो वो गोपियां यहाँ रास बताया है ना। तो ऐसी पावन दुनिया जहाँ अति गर्मी भी नहीं, अति बरसात भी नहीं, अति ठंडी भी नहीं, पर सदा बहार मौसम। तो ऐसे सतयुगी दुनिया में चलने के लिए राजी हो ना आप सभी। तो आओ मंगल मिलन मनाएं और ऐसी जन्माष्टमी मनाएं। और आप सबको खुला निमंत्रण है। और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सेवा केंद्र पर गोदरेज गार्डन सिटी ईडन एल 202 में पधार सकते हैं। और आप हमारा संपर्क सूत्र भी ले सकते हो 9409449344। तो आपको जिनको भी सतयुग में चलना है, श्री कृष्ण की दुनिया में मौज में चलना है, ऐसी सुख की दुनिया में चलना है, तो आओ संपर्क करो और हम आपको आगे मार्गदर्शन बताएंगे। तो ज्ञान योग से हम ऐसा ऊंचा पद पा सकते हैं। आज बैरिस्टर बनना है तो भी तो ज्ञान पढ़ना पड़ता है ना कॉलेज में। तो ब्रह्मा कुमारी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आपको श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए ज्ञान योग की पढ़ाई कराई जाती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम। फर्स्ट क्लास